Warren Buffett reads 500 pages a day. Mark Cuban reads 3 hours a day. Bill Gates reads 50 books a year. But why? एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये लोग इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अपनी बुक रीडिंग को इतना एज ए हैबिट क्यों रखते हैं? इज बुक रीडिंग सो मच इंपॉर्टेंट? सो इसी चीज़ के ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर बात करना चाहता हूँ. सो हे गाइस, दिस इज जसप्रीत एंड आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो एंड यू ऑल आर वेलकम टू दिस चैनल. सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, please subscribe to this channel and hit the bell icon so that you will never miss any update from my this channel. So this video is going to be on the book reading as a habit and I am also going to recommend 3 books जिनके साथ में आप start कर सकते हैं. So overall this video is going to be so amazing. So be with me with this video till the end. This video might be very helpful for you. So with this note I want to start this video. So let's start the video. सो हम इसी चीज़ से देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा सक्सेसफुल पीपल हैं वो भी बुक रीडिंग को इतना ज़्यादा हैबिट में बना करके रखते हैं और एज ए प्रायोरिटी सबसे टॉप नंबर पे बुक रीडिंग को रखते हैं. बट हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा एम्फसाइज क्यों कर रहे होते हैं? मतलब बुक रीडिंग से ऐसा होता क्या है? हम नॉलेज तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन बुक रीडिंग के अंदर स्पेशल क्या है? मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी ये चीज़ को एम्फसाइज किया था दैट कि मतलब एक जब हम कोई बुक को पढ़ते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि कोई बंदा जिसने भी इस बुक को लिखा है उसने पूरी अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी तरीके से समराइज करने की कोशिश करी होगी उस बुक के अंदर, और हम उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे जो कि हम जनरली एक शॉर्ट टर्म की जो टॉक होती है या फिर कोई एक छोटी वीडियो होती है उसके अंदर हम नहीं सुन सकते या नहीं सीख सकते, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को समराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक छोटी सी वीडियो के अंदर, और आई विल से कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एक जो मूवी होती है उसके अंदर भी उस लेवल की डिटेल्स नहीं मिल पाती जिस लेवल की डिटेल्स आपको एक बुक दे सकती है बेसिकली. ओके, सो द थिंग इज़ दैट कि बुक रीडिंग एक अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, और मैंने भी बुक रीडिंग को एज ए हैबिट जब स्टार्ट किया तब मेरे को उस चीज़ के बारे में एक बिल्कुल ही डिफरेंट न्यू डायरेक्शन बिल्कुल फील हुई, मतलब बिल्कुल ही नया टाइप का एक्सपीरियंस मिला. और आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू ऑल टू स्टार्ट रीडिंग एज अ हैबिट. अभी से ही अगर आप इस चीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे और अपनी बुक रीडिंग की हैबिट को कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है. एंड अब एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सी बुक्स के साथ में स्टार्ट करें. तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप कौन सी बुक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो बुक्स मैं रिकमेंड करने वाला हूँ ये बुक्स मैंने भी रीड करी हैं. सो डेफिनेटली अगर आप स्टार्टर हैं, एक फ्रेशर हैं, तो डेफिनेटली इन सभी बुक्स के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं. और 3-4 बुक्स को मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ. डेफिनेटली दोज आर वेरी ग्रेट बुक्स, और जो भी बुक्स मैं बताने वाला हूँ सभी का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट बुक जिसके बारे में बताना चाहता हूँ दैट इज द रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी. दिस बुक इज़ वेरी मच रिकमेंडेड. ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ में भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा खास बुक कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, तो आप इस चीज़ के साथ में जब स्टार्ट करेंगे तो आपको इसके साथ में प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन इस बुक के अंदर है क्या है? सो दिस बुक बेसिकली टेल्स अबाउट कि मतलब जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब कुछ ऐसी स्किल्स होती है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. हमें किसी ना किसी टाइम पे अपने पैसे को मैनेज करना होता है. पैसा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई बात नहीं करता है इस चीज़ के बारे में. बट द थिंग इज दैट फाइनेंशियल लिटरेसी इज सो मच इंपॉर्टेंट, लेकिन इस चीज़ के बारे में हमें स्कूल्स में जनरली नहीं पढ़ाया जाता है. सो दिस बुक इज़ वेरी मच ग्रेट, एंड उसके साथ में आपको स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. आप इसी के साथ में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं. ये बुक आपको एक बहुत अच्छे तरीके से एक फाइनेंशियल लिटरेसी की स्टार्ट कर सकती है आपके दिमाग के अंदर कि बेसिकली किस तरीके से सोचा जाता है, मनी माइंडसेट बेसिकली किस तरीके से हमें सोचना है. ओके, और एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, इस चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके अंदर बता रखा है. इसी के साथ में ये चीज़ बता रखी है कि कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम एसेट्स मान रहे होते हैं वो एसेट्स ना होकर के लायबिलिटीज होती है, और जो कई बार अपन जिनको लायबिलिटीज मान रहे होते हैं वो बेसिकली हमारी एसेट्स भी हो सकती हैं. एंड इन्वेस्टिंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, और उस चीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वेस्टिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए. बेसिकली हमें एक बहुत ज़्यादा ग्रेट एक फाइनेंशियल लिटरेसी की स्टार्ट करा देती है ये बुक. बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके अंदर ऑथर ने कंपेरिजन कर करके बता रखा है. एक जो ऑथर है उनके 2 डैड होते हैं, डेट इज की एक रिच डैड होता है और एक पुअर डैड होता है, और उन दोनों की जो थॉट प्रोसेस होती है और उन दोनों की जो थिंकिंग होती है, उन दोनों थिंकिंग को बेसिकली वो कंपेयर करा करके इस चीज़ को समझाया जाता है. सो आई थिंक कि ये बुक के साथ में आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं. इसी के साथ में जो नेक्स्ट बुक जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ दैट इज दी थिंक एंड ग्रो रिच, ओके, बाय नेपोलियन हिल. ये बुक की बहुत ज़्यादा खास एक बात है, हम सभी लोग रिच होना चाहते हैं, बट द थिंग इज दैट कि हमें पता ही नहीं होता है कि रिच और पुअर के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है. तो ये बुक आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से बता देगी कि बेसिकली ये नाम से ही बता रही है कि थिंक एंड ग्रो रिच. बेसिकली द माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट. ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास में पैसा कितना ज़्यादा है.
माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के साथ में एक ले सकते हैं हम कि मतलब कोई अगर इंसान है, उसको अगर हम एक लॉटरी भी दे देते हैं तो डेफिनेटली डजंट मीन कि वो अपनी पूरी इंटायर लाइफ के लिए वो एक अमीर बंदा बन चुका है। और ये रिसर्च बताती है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वापस उसी स्थिति में आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिच दिखना दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड रिच माइंडसेट होना दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट। पैसा होना एंड पैसे को मैनेज करना, दीज बोथ आर वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। वो अलग बात है कि पैसा मैनेज करने के लिए पैसा होना चाहिए, लेकिन इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हमें बेसिकली एक नॉलेज जो चाहिए वो बेसिकली ये बुक हमें देगी कि एक माइंडसेट किस तरीके से हमें इस चीज़ को बिल्डअप करना है। ये बुक बहुत ज़्यादा ग्रेट है। इस बुक को लिखते समय बेसिकली 500 जो रिच एंड सक्सेसफुल पीपल हैं उनकी जो लाइफ है उसको बहुत ही लंबे समय तक दैट इज 30 ईयर्स तक उनको ट्रैक किया गया। उसके बाद में जाकर के इसका कंक्लूजन निकाल करके इस बुक को बनाया गया है कि बेसिकली क्या उनके बीच में सभी के अंदर कॉमन था जो कि लैक करता है जनरली लोगों के अंदर। सो वेरी मच रिकमेंडेड एंड ए ग्रेट बुक। और इसी के साथ में जो थर्ड बुक जो कि मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ दैट इज दी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दिस बुक इज सो मच रिकमेंडेड। व्हाई? बिकॉज हम आसपास में चाहे कुछ भी करें, हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। हम आसपास में हर जगह पे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो हम सोच सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए कितनी ज़्यादा मैटर करती है। हम चाहे कुछ भी करें, हम लोगों के साथ में सराउंडेड होते हैं। चाहे मैं एम्प्लॉय हूँ, चाहे मैं एम्प्लॉयर हूँ, चाहे मैं कोई कंपनी का हेड हूँ, चाहे मैं एक क्लासरूम के अंदर एक स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं अपनी फैमिली के साथ में मैं टॉक कर रहा हूँ, हर जगह पे कम्युनिकेशन स्किल मेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी अपॉर्चुनिटी मेरे को ग्रैब करनी है, डेफिनेटली मेरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ऑल ऑफ दिस थिंग इसके साथ में कम्युनिकेशन आती है, बिकॉज जहाँ पे भी पीपल जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पे भी पीपल के साथ में इंटरेक्शन जुड़ा हुआ तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल हमारे बीच में आई जाती है। सो इसी के साथ में हम इस चीज़ की जो ग्रेविटी है उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये बुक अपने आप में इतनी ज़्यादा ग्रेट है और इसकी रिव्यूज़ के साथ में आप देख सकते हैं कि ये बुक को कितना ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल के अंदर मास्टरी करनी है तो डेफिनेटली इस बुक को एक बार रीड कीजिए। और उसके बाद में बाकी तो सारा गेम प्रैक्टिस का ही होता है, बाकी इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना होता है। सो मस्ट वन, इस चीज़ को आई विल हाईली रिकमेंड कि इस चीज़ को भी एक रीड दीजिए। इन तीनों बुक्स को मैंने रीड किया हुआ है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रेट बुक है। इसी के साथ में एक और बुक बताना चाहता हूँ दैट इज़ द एटॉमिक हैबिट। इस बुक को भी मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करना चाहता हूँ क्योंकि इस बुक के अंदर हम जनरली रोज़ सोचते हैं कि मैं रोज़ जल्दी उठूँगा या फिर जल्दी सोऊंगा या फिर मैं एक हैबिट बनाना चाहता हूँ या फिर कोई हैबिट को हटाना चाहता हूँ या कुछ भी। तो इस चीज़ के अंदर हमें ये चीज़ समझनी होती है कि बायोलॉजिकली ये हैबिट लूप किस तरीके से काम करता है। ओके, सो इस चीज़ के अंदर 3 चीज़ें होती है जो कि इस चीज़ को बेसिकली इस बुक के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा है कि हैबिट का जो साइकिल कंप्लीट होने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती हैं वो आप खुद बुक के अंदर रीड करके समझना। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा मतलब रिकमेंडेड है बिकॉज आपको ये चीज़ बताएगी कि बेसिकली हैबिट्स किस तरीके से फॉर्म होती हैं और किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से चेंज होती है। 21 दिन के अंदर हम कोई भी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये बुक भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। उसी के साथ में कुछ और बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप उन सभी बुक्स को आप रीड आउट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बुक्स हैं। सो ओवरऑल आई थिंक कि मैं अपने मैसेज को कन्वे कर पाया हूँ कि बुक रीडिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट कि आपको इसको एम्फसाइज करके आपको स्टार्ट करना ही चाहिए। आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर रही है, चाहे आप बुक डायरेक्टली रीड करना ना स्टार्ट कीजिए, चाहे आप स्टार्टिंग ऑडियो बुक से कीजिए, पीडीएफ से पढ़िए, चाहे आप एक हार्ड कॉपी से पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात इतनी सी है कि आप रीडिंग को एज ए हैबिट को बनाइए। सो फर्स्ट स्टेप इज अगर आप ऑडियो बुक पढ़ना चाहते हैं तो ऑडियो बुक की आज से ही स्टार्ट कीजिए। अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ को आज ही डाउनलोड करके पढ़िए। ओके, और कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसी के साथ में अगर आप फिजिकल बुक को रीड करना चाहते हैं, नीचे लिंक है, उसको अभी से क्लिक कीजिए और उसको विजिट करके अभी से ऑर्डर कर दीजिए और उसको रीडिंग की हैबिट को स्टार्ट कर दीजिए। सो ओवरऑल आई थिंक कि मतलब इस चीज से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि बेसिकली आपको एक बुक रीडिंग को स्टार्ट करना है और किस बुक से स्टार्ट करना है। तो इस चीज का भी मैंने रिकमेंडेशन दिया है इस वीडियो के अंदर। सो ओवरऑल प्लीज लेट मी नो एट द कमेंट सेक्शन कि आपको ये ओवरऑल वीडियो किस तरीके से लगी। सो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ और प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय दिस चैनल। So with this note, I want to end this video. So stay safe, stay healthy, and a big thumbs up from my side. Bye bye guys.